राम राम दोस्तों, मैं जितेंद्र सोलंकी एक बार फिर से आपका चाणक्य फ्यूचर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में रामदेव जी के बारे में बात की थी, आज इस पार्ट में और आगे चर्चा करेंगे। हमने रामदेव जी पिछले पार्ट में कामड़िया पंथ पढ़ लिया था, और जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है वह अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती है। और रामदेव जी की एक शिष्य थी, रामदेव जी की एक शिष्य थी जिसका नाम था आई माता या बिड़ला माता। तो रामदेव जी की शिष्य आई माता ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम आई पंथ था, और वह जोधपुर के बिड़ला गांव में वह पंथ चलाया था। रामदेव जी की शिष्य रामदेव जी की शिष्य आई माता, इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था आई पंथ। और ये कहाँ चलाया गया था? बिलाड़ा, जोधपुर में। ये बिलाड़ा जोधपुर में चलाया था। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है, रिखिया। रिखिया क्या है, या रिखिया किसे कहते हैं? रामदेव जी ने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बना लिया था, और डालीबाई मेघवाल जाति से थी। तो यहाँ पे रिखिया शब्द मेघवाल जाति के भक्तों को ही रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को, मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रिखिया शब्द मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। और रामदेव जी एक लोकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने 24 वाणी ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने 24 वाणी ग्रंथ रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने 24 वाणी ग्रंथ लिखा था। अब बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर के बारे में। ये रामदेव जी का मंदिर है, और ये पगलिया है, चरण चिन्ह क्या है? चरण चिन्ह। किसके चरण चिन्ह? और
पगलियाँ। और पूजा किसकी की जाती है? पूजा पगलियों की जाती है। इस रामदेव जी के मंदिर को देवरा भी कहते हैं। देवरा, इस मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी के मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है रामदेवरा, जिसे रामदेवरा यानी राम का देवरा यानी रामदेवरा। इस मंदिर को रामदेवरा भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वह 5 रंगों की ध्वजा होती है और उसे नेजा भी कहते हैं। 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है। उसे नेजा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। उसे नेजा कहते हैं। अब बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर 1 नंबर रामदेवरा, ये कहाँ है? रोणेचा और जैसलमेर जिले में। यह भारत में राम देव जी का सबसे बड़ा मंदिर। यह भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर। दूसरा है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में ही रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ जी की समाधि है। किसकी है समाधि? योगी बालीनाथ जी की। योगी बालीनाथ जी की मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में समाधि है। बिरांठिया पाली, बिरांठिया जो कि पाली में है। बिरांठिया जो पाली में है। और चौथा है खुड़ियांस। खुड़ियांस ये कहाँ है? अजमेर जिले में। खुड़ियांस अजमेर जिले में। और इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा। रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का छोटा रामदेवरा अजमेर जिले के खुड़ियांस गांव में है। और ये जो खुड़ियांस गांव है वह आधा गांव नागौर जिले में आता है और आधा गांव अजमेर जिले में आता है। तो ये अजमेर जिले में है, बल्कि नागौर जिले में नहीं है। और अगर आपको पूछ ले कि भारत में छोटा मंदिर कहाँ है रामदेव जी का, भारत में
रामदेव जी का छोटा मंदिर। बल्कि राजस्थान में नहीं पूछा है, भारत में पूछा है रामदेव जी का छोटा मंदिर कहाँ है, तो ये आपके गुजरात में है, गुजरात में। और रामदेव जी के भक्त गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, सब जगह से रामदेव जी के पैदल यात्री जाते हैं। अब बात करते हैं रामदेव जी का मेला प्रारंभ कब होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। और समापन कब होता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को प्रारंभ होता है और समापन होता है भाद्र शुक्ल एकादशी को। और इस बीच जो कार्यक्रम होता है, रामदेव जी के मंदिर के बाहर 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मंदिर के बाहर 13 ताली नृत्य होता है। और मंदिर के अंदर रात्रि में जो जागरण लगता है उसे जम्मा कहते हैं। रात्रि में जो जागरण लगता है उसे जम्मा कहते हैं, जम्मा। और भाद्र शुक्ल द्वितीय को प्रारंभ होता है और भाद्र शुक्ल एकादशी को समापन होता है। और इसी बीच जो कार्यक्रम होता है, मंदिर के बाहर 13 ताली नृत्य होता है और मंदिर के अंदर जो रात्रि जागरण लगता है उसे जमा कहते हैं। और इसी को देखते हुए सांप्रदायिक का सद्भावना का संगम कहा जाता है। सांप्रदायिक का सद्भावना का संगम कहा जाता है। संगम कहा जाता है। अब बात करते हैं रामदेव जी के घोड़े की। रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा। और रामदेव जी के कितने भक्त थे? रामदेव जी के 3 भक्त थे। पहला रामदेव जी के 3 भक्त थे, रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। यह रामदेव जी के 3 प्रमुख भक्त थे। रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। रामदेव जी के 3 भक्त थे, रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। इन तीनों के 2 नाम है, रत्ना रायका और लक्की बंजारा, हरजी और भाटी। इन तीनों के 2 नाम है। और घोड़े का नाम लीला। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को प्रारंभ होता है और भाद्र शुक्ल एकादशी को समापन होता है। और इसी बीच जो कार्यक्रम होता है वह मंदिर के बाहर तो 13 ताली नृत्य होता है और मंदिर के अंदर
जो रात्रि में जागरण लगता है उसे जम्मा कहते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में रामदेव जी के बारे में और चर्चा करेंगे। ये वीडियो ज़रूर देखें और इससे पहले वाला एक वीडियो और डाला हुआ है रामदेव जी के बारे में, वो भी ज़रूर देखें। और इस चाणक्य फ्यूचर पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो राम राम दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।